ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठन बौखला गए हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन रैलियों के जरिए नए जिहादियों की भर्ती कर रहे हैं। आज कैपिटल टीवी के पास कुछ तस्वीरें हैं जो जैश ए मोहम्मद की एक ऐसी ही रैली की तैयारियों का है जिससे पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसका एक बार फिर से कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्टेज को फूलों से सजाया गया है, दीवारों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हेड क्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद पर हुए हमले में मारे गए आतंकियों को शहीद बताया गया है। मीटिंग वाला हॉल पूरी तरह से एयर कंडीशन है, मतलब पहले पूरे तामझाम के साथ बुलाया जा रहा है और फिर उन्हें गुमराह कर आतंकवादी बनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो यह रैली विशेष तौर पर जैश में महिलाओं की भर्ती के लिए की जा रही है। महिलाओं को इन रैलियों में जिहादी तकरीरें कर उनका ब्रेन वॉश किया जाएगा, साथ ही उनसे जिहाद के नाम पर चंदा तक लिया जाएगा। इस मामले में लश्कर ए तैयबा भी पीछे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खत्म हुआ लश्कर ए तैयबा खुद को खड़ा करने के लिए अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के जरिए काम कर रहा है ताकि वो आम जनता के बीच अपनी पकड़ बना सके। नई शाखाओं के जरिए हो रही भर्ती। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML ये लश्कर ए तैयबा का मुख्य राजनीतिक संगठन है। मुस्लिम यूथ लीग यानी MYL ये संगठन युवाओं को जोड़ने और भर्ती करने का काम करता है। मुस्लिम विमेन लीग यानी MWL ये लश्कर की महिलाओं की विंग है जो महिलाओं को अपनी सोच से प्रभावित करने का काम करती है। मुस्लिम गर्ल्स लीग यानी MGL ये संगठन कम उम्र की लड़कियों को शैक्षणिक कार्यक्रमों के नाम पर निशाना बनाता है। मसूद अजहर की बहन संभालेगी कमान। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि महिला विंग की अगुवाई मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करेगी, जबकि उनकी भर्ती में कमांडरों की पत्नियां और बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा के केंद्रों में पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं शामिल की जाएंगी। संगठन ने यह भी संकेत दिए हैं कि वो अब महिलाओं को आत्मघाती या अन्य हमलों में इस्तेमाल करने का विचार भी कर रहा है। दरअसल ये एक रणनीतिक बदलाव है जो ISIS, बोको हराम, हमास और LTTE जैसे समूहों के तरीकों से मिलता जुलता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जैश ए मोहम्मद की गतिविधियां सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये ब्रिगेड भारत में भी ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए सक्रिय होने की योजना बना रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और देश के कुछ दक्षिणी हिस्सों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शहरी और शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को भावनात्मक और धार्मिक संदेशों के जरिए लुभाया जाएगा और उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों के लिए तैयार किया जाएगा। संगठन की प्रचार सामग्री में मक्का मदीना की छवियां और भावुक अपीलें भी शामिल होंगी, जिससे स्पष्ट होता है कि लक्षित दर्शक के रूप में शहरी पढ़ी लिखी महिलाओं को अभी देखा जा रहा है और उन्हें यह आतंकी संगठन टारगेट करेगा। बता दें कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई हाई प्रोफाइल हमलों को अंजाम दिया है, जिनमें 2001 का संसद हमला और 2019 का पुलवामा आत्मघाती हमला शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर ने अपने परिवार के सदस्यों की मौत का उल्लेख किया था और उसी घटना के असर से संगठन अब अपनी क्षमताओं को बहाल करने के लिए नई नई पद्धतियां अपना रहा है और युवाओं और महिलाओं की भर्ती कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार की मर्जी से बनाए गए कैंप। जाहिर है ये सब बगैर पाकिस्तान की सरकार की मर्जी और मुनीर सेना की मंजूरी के बगैर तो नहीं हो रहा है। आसिम मुनीर जब से पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना है लगातार आतंकवादियों को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। फील्ड मार्शल बनने के बाद तो उसने और भी ज्यादा आतंकवादियों का समर्थन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों की बड़े पैमाने पर फंडिंग भी कर रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद
पाकिस्तान ने 3 प्रमुख आतंकी समूहों जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को नए सिरे से तैयार करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस ब्लूप्रिंट के पीछे दिमाग खुफिया एजेंसी आईएसआईएस का है, जबकि पाकिस्तान सेना के पास इन आतंकी समूहों को अत्याधुनिक तरीके से तैयार करने का जिम्मा है। आईएसआई ने इन समूहों पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इनको तैयार करने के पीछे मंशा यह है कि यह आतंकी समूह पाकिस्तान की धरती से ही जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले अंजाम दे सके और भारतीय सेना को उलझाए रखे, ताकि पाकिस्तान सेना अपना ध्यान बलूचिस्तान में शांति कायम करने पर केंद्रित रख सके, और इसमें महिलाओं तक को भी शामिल किया जा रहा है। दरअसल बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान सेना की नाक में दम कर रखा है, जिससे वहां अमेरिकी और चीनी हित प्रभावित हो रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैश, हिजबुल और लश्कर आतंकी समूहों के पास अत्याधुनिक संचालन क्षमता हो, पाक सेना ने नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने अधिकारियों तक को भी झोंक दिया है। आतंकी तैयार करने में पुराने तरीकों से आगे बढ़ते हुए मेजर रैंक के अधिकारी को कैंप के सभी ऑपरेशन की निगरानी तक का जिम्मा सौंपा गया है। सैन्य अधिकारियों की सीधी निगरानी का मतलब यह है कि आतंकी समूहों के नेताओं की भूमिका सीमित रहेगी। वो केवल भर्ती होने वाले युवाओं और महिलाओं का ब्रेन वॉश करेंगे, उन्हें कट्टरपंथी बनाने तक सीमित रहेंगे, लेकिन पूरा जिम्मा आईएसआई और मुनीर सेना संभालेगी। आतंकी कैंपों को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण। पाकिस्तान में जहां युवाओं और महिलाओं को आतंकी बनाने की भर्ती होगी, उन सभी कैंपों को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण मिलेगा। खुफिया एजेंसी आईएसआई इन कैंपों का तकनीकी उन्नयन सुनिश्चित करेगी। इन सभी आतंकी कैंपों को हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। आईएसआई चाहती है कि नए कैंपों को परंपरागत हथियारों से हटाकर हाईटेक अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाए, महिलाओं की भर्ती की जाए। इसमें आतंकियों को हाईटेक ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देना भी शामिल है, ताकि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ के बगैर ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। और तो और आईएसआई नहीं चाहती कि इन कैंपों को दोबारा भारतीय सैन्य ऑपरेशन की वजह से कोई नुकसान पहुंचे। साथ ही पाकिस्तान का बड़ा फोकस बलूचिस्तान पर होना भी बड़ा कारण माना जा रहा है। 3 दशक से आतंक का खेल। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक समय में कहा था, वो आज उतना ही सच है। ये कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, और बस बरसों से यही दिक्कत है हमारी। ऊपर से पड़ोसी अगर पाकिस्तान हो तो यह दिक्कत नहीं, मुसीबत बन जाती है। पिछले 3 दशक से पाकिस्तान सरहद पार से भारत में आतंकवादी भेजता रहा। अब अगर यह बात खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी कह दे तो इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई गुंजाइश नहीं बचती, जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट बार बार कहते रहे हैं। आपको यह भी याद होगा कि 2024 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया था। तब बाइडेन ने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। उसके पास बिना किसी निगरानी के न्यूक्लियर बम है और 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन। दरअसल बाइडेन ने तब गलत नहीं कहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने 2024 में यह बताया था कि पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन है, और यह बात सच भी साबित होती हुई नजर आई है। मजहब के नाम पर कट्टरवाद। सरहद की लकीरों को बांट कर बना था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मगर सवाल है कि लकीर के उस पार जाने के बाद क्या हुआ पाकिस्तान का। जमहूरियत के पहनावे में अक्सर फौजी वर्दी का पहनावा क्यों हावी हो जाता है पाकिस्तान? मजहब के नाम पर क्यों कट्टरवाद को जगह दे दी जाती है पाकिस्तान? आतंक के आकाओं को मजहबी रहनुमाओं का दर्जा कैसे मिल जाता है पाकिस्तान? आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए आतंकवादियों को सरकारी जमीन कैसे मिल रही है पाकिस्तान में? यानी कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सबसे महफूज जगह क्यों है? पाकिस्तान के हर राज्य में आतंकी संगठन। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी SATP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कोई आतंकवादी संगठन या आतंकवादी ना हो। दिसंबर 2023 में अमेरिकी संसद में पेश एक दस्तावेज में बताया गया था कि पाकिस्तान में कुल 5 तरह के आतंकवादी संगठन काम करते हैं। पहला, जो दुनिया के किसी भी देश में हमला करते हैं। दूसरा, जो सिर्फ अफगानिस्तान में हमले करते हैं। तीसरा, जो सिर्फ
कश्मीर में हमले करते हैं। चौथा, जो पाकिस्तान के अंदर ही हमला करते हैं। पांचवा, जो शिया बहुल इलाकों पर हमले करते हैं। वही पाकिस्तान में मौजूद कुल 3 ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पहला, अलकायदा। दूसरा, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और तीसरा, इस्लामिक स्टेट खुरासान। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सारी की सारी दहशत पाकिस्तान में जन्म लेती है। सारे के सारे आतंकी पाकिस्तान में पनाह लेते हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान कहता है कि वो खुद आतंक का भुक्तभोगी है। पड़ोसी मुल्क तो यहां तक दावा करता है कि वो इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तो करना चाहता है, मगर वो उसके मुल्क में है ही नहीं, और अगर है तो उनका पता उसे मालूम ही नहीं। हालांकि ये वो पता है जिसका पता सबको मालूम है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।